सवाल खैर, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। भारत पाकिस्तान टेंशन के 5 दिन पूरे हो चुके हैं और सीज़ फायर के बाद आज पहली सुबह है और इसकी अपडेट लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। क्या है ताज़ा हालात और कल रात से अब तक क्या क्या हुआ, सीज़ फायर के बाद ये पहला दिन कैसा है, आज क्या हो सकता है, ये सब डिटेल में जान लेते हैं। कल शाम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सरहद पर फिर से धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार सीज़ फायर का वायलेशन किया है, खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद इंडियन मिलिट्री को सख्त जवाब देने के लिए कह दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि वो पूरी तरह सीज़ फायर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको लागू करने के लिए कमिटेड है, लेकिन इंडिया कुछ इलाकों में खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम है। दोनों तरफ से रात को खूब गोलीबारी हुई, दोनों ही तरफ से लोग जख्मी हुए, ऐसी खबरें हैं। फिलहाल जहां तक मेरी सोर्सेस की बात है तो मामला अब ठंडा पड़ गया है, खामोशी है, गोलियां नहीं चल रही और आज से दोनों मुल्क सीज़ फायर के तहत चलेंगे। आगे जो करना है और जो कल सीज़ फायर के लिए तय हुआ है उस पर ही आगे बढ़ेंगे, जैसे 12 मई को बातचीत वगैरह, ये सब वगैरह। जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो दोनों मुल्कों में थोड़ी सी राहत की सांस ली गई, लेकिन इस सीज़ फायर के चंद घंटों बाद ही श्रीनगर में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। कल रात से अब तक क्या हुआ वो बता रहा हूँ। इससे पहले कल शाम को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान फुल और इमीडिएट सीज़ फायर का ऐलान किया था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने यह बताया था कि 30 से ज़्यादा ममालिक ने इस सीज़ फायर डील को पॉसिबल बनाने में, यूँ कहिए कि अमल में लाने में मदद की है। यानी 30 से ज़्यादा मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को टालने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि वो इसके नतीजों को समझ रहे होंगे। 2 न्यूक्लियर ताकतें, 2 जौहरी ताकतें अगर टकरा जाती तो नुकसान दोनों का होता और बहुत होता। आम लोगों और सियासतदानों ने दोनों तरफ इस डेवलपमेंट का खैर मकदम किया था और किया भी है सीज़ फायर का, लेकिन अब फिर से जो टेंशन्स बढ़ने का ख़तरा है उसे मैं बता दूं कि हल्का है लेकिन बरकरार है। ये खबर उनके लिए जो दूसरे मुल्क का सफ़र, नौकरी, छुट्टियों या किसी और वजह से भी करना चाहते हैं, वो ये जान लें, भारत में से ख़ास तौर से वो ये जान लें कि उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने कहा है कि ऑपरेशन अभी नॉर्मल है, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होने की वजह से फ़्लाइट्स में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को ये मशवरा दिया है कि वक्त से पहले पहुँचें और ज़रा ज़्यादा पहले पहुँचें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स में वक्त लग सकता है। अब आ जाते हैं स्क्रीन पर, बहुत जल्दी आपको सारी हैपनिंग्स दिखा देते हैं। सुबह 6:13 पर भारत के न्यूज़ चैनल एनडीटीवी इंडिया ने वीडियो जारी करते हुए अपनी न्यूज़ की ही कटिंग और लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच फ़िलहाल मिलिट्री एक्शन रुका। तो मैं कोई सनसनी बनाऊं और फिर बाद में आपको आराम की खबर दूं, वो चक्कर नहीं है। बता दूंगा क्या क्या हुआ, लेकिन आपको पहले सुकून दे देता हूं कि फ़िलहाल मिलिट्री एक्शन रुक गया है। अगर आप कहीं अब भी जंग देख रहे हैं तो मसला उन चैनल्स के साथ है। रात भर मुझसे कई लोगों ने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि सीज़ फायर रुक गया, सीज़ फायर फिर टूट गया। मैं उस मोड में था कि मैं रात भर परखूं क्या होता है, क्योंकि ताता थैया बहुत हुआ है पिछले 4 दिन में। वायलेशन तो हुआ, उस लेवल का नहीं हुआ कि मतलब बिल्कुल फिर से रात में डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठा कर और जंग की बातें होने लगी, है ना। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है और इनकी जो ग्राफिक प्लेट है मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। भारत पाक के बीच मिलिट्री एक्शन फ़िलहाल रुका। कल शाम 5 बजे से दोनों के बीच समझौता लागू है, टूटा नहीं है। कल पाक के डीजीएमओ फ़ोन के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ से फ़ोन के बाद बनी ये बात। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने असल में कल रात 8:53 पर जब एक ट्वीट किया तो पूरे इंडियन मीडिया हरकत में आ गई। उनका ये ट्वीट अकेले 10 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और उन्होंने लिखा था, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, जस्ट हैपन टू द सीज़ फायर। ये सीज़ फायर के साथ क्या हो रहा है, अभी मैंने धमाके सुने श्रीनगर में, ये कैसा सीज़ फायर है, उन्होंने ये पूछा। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया।
वो लिखते हैं कि दिस इज नो सीज फायर, ये कोई सीज फायर नहीं है। एयर डिफेंस यूनिट्स श्रीनगर के बीचों बीच जस्ट एक्टिव हो गई हैं। यानी फिर से एयर डिफेंस कब एक्टिव होता है? जब कहीं से ड्रोन प्रोजेक्टाइल आता है। तो ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट था, ये भी 9 मिलियन के करीब देखा गया। ये एक बड़ी तादाद होती है एक्स पर। रणधीर जायसवाल जो हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल एक्सपोज पर्सन हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया है और जारी किया है स्पेशल ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर पर रात 11:18 पर हुई। और उन्होंने विक्रम मिस्री की ये थी, उन्होंने क्या जानकारी दी, अगर आप 1 मिनट की सुनना चाहें तो आप सुन लें, बल्कि मैं कहता हूं कि मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान बार बार वायलेशन कर रहा है और गोलीबारी जारी है। हमने अपनी मिलिट्री से कह दिया है कि आप अपने तरीके से इससे निपटिए, भारत को महफूज रखिए, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि जंग होगी, ये होगा, वो होगा। खैर, पाकिस्तान की तरफ क्या हुआ? समा टीवी जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर है, वहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने भी रात में ही जो है कौम से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया के साथ बातचीत से कई मसले हल होंगे। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, सिंधु ट्रीटी का, कश्मीर का जो इशू है, वो सब हम अच्छे से उस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि हमारी कौम एक ख़ुद मुख्तार कौम है, हमारा मुल्क एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। हम सब ने मिलकर इंडिया के हमले का मुकाबला किया और हमारी फ़ौज ने वो अजीम काम किया कि इसे गोल्डन लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। ये इनका शहबाज शरीफ का दावा है। वहीं भारत की फोर्सेस ने भी यही कहा है और कहा गया है भारत की आर्मी की तरफ से कि ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के हमले का भी, और उससे पहले सबसे पहले दिन जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों पर कैलकुलेटेड स्ट्राइक भी की है और उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया है। फिलहाल शहबाज शरीफ का कहना है कि ये जो हमने किया है, इंडिया का जिस तरीके से जवाब दिया है, और ये भी कहा हमने उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं, उनके ड्रोन्स गिराए हैं, उनकी मिसाइल्स गिराई हैं, ये सब कुछ जो हुआ है, उन्होंने फिर वही दावा किया फाइटर जेट्स गिराने का, ये सब सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। अब हमारे यहाँ रात जब सीज़ फायर हो गया, अब जो है वो प्रोग्राम जब आ रहा था, हमारे यहाँ एक आज तक चैनल है, वहाँ पर एक एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, वो आजकल दूसरे का प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट होस्ट कर रही हैं। तो उनके इस प्रोग्राम की ग्राफिक्स क्या थी? बिल्कुल सस्ते वाले जो प्रोड्यूसर असिस्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं, हम मीडिया में रहे 15 साल, तो हमें पता है न्यूज़ चैनल्स में, कि वो बिल्कुल सस्ते वाले लड़के जो तुकबंदियाँ मिलाते हैं, आती है क्या, खाती है क्या, जाती है क्या, नहाती है क्या, वो वाले जो तुकबंदी होती है वो मिलाने के लिए है। अब उनका क्या कह रहा है? 4 दिन की मार से माफ़ी मांग गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कब माफ़ी मांगी? जो हमारी कौम को बरगलाया जा रहा है, इंडिया की पूरी कौम को। दोनों मुल्क ने सीज़ फायर किया और 12,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका ऐलान किया। पाकिस्तान की जान तो बच गई लेकिन ज़मीर गिर गई। ठीक है, अपने मुल्क की हमें बढ़ाई चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उस सिलसिले में ऐसा कुछ कर देना जिससे हमारा इंटरनेशनली मजाक बने, अच्छा नहीं लगता। सिर्फ युद्ध बंद हुआ है, यानी जंग बंद हुई है, आतंक से लड़ाई जारी है, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पहली लाइन से मुझे ना इत्तेफाकी, कोई जंग थी ही नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट था, जंग नहीं थी, तो कैसे बंद हुई? पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी, यानी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, जबकि दोनों ममालिक ने आपसी बातचीत से इस फैसले को पाया है। यहाँ आती है सबसे पॉलिटिकल लाइन। 1971 के बाद 2025 में भी पाकिस्तान का सरेंडर। 1971 में जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया था, तब आपको पता है कितने पाकिस्तानी फौजियों ने, हज़ारों से लाखों की तादाद बताई जाती है, वो उन्होंने सरेंडर किया। ठीक है, उस सरेंडर को यहाँ लाकर मिलाया जा रहा है जो ये सीज़ फायर हुआ है। वो जंग पाकिस्तान हार गया था। उस इंदिरा गांधी के ज़माने के सरेंडर को नरेंद्र मोदी के ज़माने से कंपेयर कर देना, आप समझ रहे ये क्या है? हमने वीर रस पढ़ा था बचपन में किताबों में, हिंदी की। वीर रस की संज्ञा थी आश्रय दाता राजाओं की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करना। मुझे नहीं पता वो, लेकिन ये वीर रस तो है। यहाँ कहाँ फिट बैठता है ये नहीं पता, लेकिन वीर रस तो है। वीरता मतलब 1971 की लड़ाई कहाँ
اور کہاں یہ 4 دن کا چھوٹا سا چنو سا کانفلکٹ. ہماری ملٹری کا تب بھی سب سے عروج پر تھا, جو بھی انہوں نے اپنا آؤٹ پٹ دیا آج بھی وہی تھا, لیکن لڑائی کے اسکیل کو میں ناپ رہا ہوں. وہ جنگ تھی, یہ کانفلکٹ تھا 4 دن کا. یہ سب چل رہا ہے, یہ مذاق کا باعث ہے. خیر, بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.